I am satisfied every day with how I look. I like the extreme aesthetic. दोस्तों, आजकल के इस एडवांस जमाने में लोग अपने आप को बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब पता नहीं लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि उन्हें अपनी शक्ल और सूरत पसंद ही नहीं आती, जिसे बदलने के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। हालांकि छोटी मोटी प्लास्टिक सर्जरी तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपने आप से इतनी नफरत करते हैं कि अपना पूरा का पूरा चेहरा ही प्लास्टिक सर्जरी से बदल कर रख देते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। जॉर्डन जेम्स। क्यों ना हम अपने इस लिस्ट की शुरुआत हॉलीवुड की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्दाशियन सिस्टर्स की, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपना पूरा रूप ही बदल डाला। किम कार्दाशियन की हिप सर्जरी के बारे में तो आपको पता ही है, कैसे उन्होंने अपने हिप को और बड़े साइज का दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिसे देखकर लाखों करोड़ों लोग इनके जैसा फिगर पाने के लिए पागल हो गए। और 24 साल के जॉर्डन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिन्होंने किम कार्दाशियन से इंस्पायर होकर अपना पूरा हुलिया ही बदल कर रख दिया। अपने होठों पर फिलर करवाने के साथ ही वो अपने हिप के साइज को भी बड़ा करवाना चाहती थी, जिसके लिए ये तुर्की पहुंच गई। लेकिन मनचाहा रिजल्ट न मिलने पर इन मैडम को काफी पछताना भी पड़ा। अब उन्हें कौन बताए कि हर कोई किम कार्दाशियन नहीं बन सकता। ब्रायन ज़ैम्बिक। अच्छा दोस्तों, आप $1,00,000 की शर्त जीतने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप एक पुरुष होते हुए ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा सकते हैं? हमें मालूम है इतनी बड़ी रकम के साथ इतना बड़ा फैसला लेना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन पेशे से म्यूजिशियन का काम करने वाले ब्रायन के लिए ये बहुत ही छोटा फैसला था। अपने दोस्त के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ इस कैनेडियन आदमी ने 38 इम्प्लांट करवा के अपनी छाती महिला की तरफ करवा ली। अब इन्हें कहीं भी जाना होता है तो ये स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर निकलते हैं, क्योंकि उसके बिना तो इनका काम ही नहीं चलता। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद भी ये भाई साहब बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को गैम्बलर कहते हैं। और एक अमीर आदमी बनने के लिए महिलाओं की तरह ब्रेस्ट रखना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे क्या आप पैसों के लिए इस तरह का कारनामा कर सकते हैं, या फिर आप गरीब रहकर नॉर्मल जिंदगी जीना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। पैटे बर्न्स। दोस्तों, अगर आप 80 के दशक के क्लासिक गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं तो आपको पैटे बर्न्स के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि उस वक्त ये बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट हुआ करते थे जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती थी। लेकिन न जाने कहां से इन भाई साहब को प्लास्टिक सर्जरी का जुनून सवार हो गया, और फिर कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने कई सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जहां ये एक लड़के से लड़की बनने की सारी हदें पार करते चले गए। बोटॉक्स से लेकर फिलर्स तक हर एक चीज इन्होंने करवाए ताकि ये अपने आप को एक लड़की के रूप में दिखा सके। इस आर्टिस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि ये किसी की भी पहचान में ना आए, और इनका ये मकसद पूरा भी हो गया, क्योंकि इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी के बाद कोई भी ये पहचान नहीं सकता था कि प्लास्टिक से भरा हुआ चेहरा उसी आर्टिस्ट का है जिसकी आवाज सुनकर लोग पागल हो जाया करते थे। और अब तो इनका चेहरा इतना बदल गया है कि जब ये मरकर भगवान के पास जाएंगे तो वो भी नहीं पहचान पाएगा कि आखिर ये बंदा है कौन। ऑली लंडन। दोस्तों, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट को पसंद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती। उनके पीछे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग अपने फेवरेट स्टार की तरह बनने की कोशिश में सारी हदें पार कर जाते हैं। अब जैसे कि यूके में रहने वाले 23 साल के इन भाई साहब से मिल लो, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने के पॉप आइडियल जिमिन की तरह दिखने में निकाल दी। अपने पिछले कुछ सालों में ओली नाम के इस शख्स ने कई दर्दनाक प्लास्टिक सर्जरीज करवाई, जिसमें नाक को बदलने से लेकर होंठ और आंखें सब कुछ चेंज करवा दिया। यहाँ तक कि इन्होंने अपने चेहरे का आकार भी अपने फेवरेट आर्टिस्ट की तरह करना चाहा। और ये भाई साहब अभी भी रुके नहीं है। इनका पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये जब तक अपने फेवरेट आर्टिस्ट की तरह हूबहू दिखने नहीं लग जाते, तब तक इसी तरह की सर्जरीज करवाते रहेंगे। हालांकि लोग इनसे कहते हैं कि भाई बस करो, बहुत हो गया, लेकिन इन्हें तो बस एक ही जुनून सवार है। अमांडा लेपोरे। दोस्तों, अमांडा लेपोरे एक बहुत ही फेमस ट्रांसजेंडर डिवा है, जिनका आधे से ज्यादा शरीर तो प्लास्टिक से बना हुआ है। असल में ये मैडम एक जिंदा डॉल की तरह दिखना चाहती थी, और अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए इन्होंने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों प्लास्टिक सर्जरी करवाई।
स्किन टाइट लेदर ड्रेस से लेकर इनके घने घुंघराले बालों तक हर एक चीज देखकर लगता है कि ये जेसिका रैबिट की रियल लाइफ वर्जन है। पर इनका यह शानदार लुक ऐसे नहीं आया, बल्कि इसके लिए अमांडा को बहुत ही दर्दनाक प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से इनका पूरा चेहरा बदल गया। और अगर अभी आप इन्हें देखेंगे तो पहले वाली तस्वीरों को देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे ये वही ट्रांसजेंडर महिला है जिसकी खूबसूरती को देखकर लोग पागल हो जाया करते थे। मिकी राउर्के। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हॉलीवुड की दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, जहां आपको हर दूसरा एक्टर या फिर एक्ट्रेस प्लास्टिक सर्जरी के साथ घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग अपने प्लास्टिक सर्जरी के प्यार को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। अब जैसे कि आप मिकी राउर्के पर नजर डाल लो, क्योंकि एक वक्त था जब ये अपने समय के मोस्ट हैंडसम एक्टर कहे जाते थे। अपने पास्ट बॉक्सिंग के जरिए और एक्शन स्टंट्स से इन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन फिर इस एक्टर को बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने का जुनून सवार हो गया और धीरे धीरे इनका लुक बदलता चला गया और इनके अपीयरेंस ने इनके टैलेंट को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इनकी प्लास्टिक सर्जरी इतनी ज्यादा सफल नहीं हुई जितना इन्होंने सोच रखा था। और अब इनकी प्लास्टिक सर्जरी हॉलीवुड की सबसे बेकार प्लास्टिक सर्जरी में गिनी जाती है, जिसने एक अच्छे खासे हैंडसम इंसान को नमूना बना के रख दिया। फुल्विया पेलेग्रिनो। अच्छा दोस्तों, आप खुद ही बताइए कितनी प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा होती है जिसे कराने के बाद बंदा कहता है कि बस अब नहीं करूंगा। 10, 20, 50, 100। आप बोलेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी है या फिर भगवान का प्रसाद, जितना मर्जी उतना खा लिया। तो जनाब, नॉर्मल लोगों के लिए भले ये बड़ी चीज हो, पर फुलिविया नाम की ये महिला तो तब तक प्लास्टिक सर्जरी करवाती रहेंगी जब तक अपना परफेक्ट लुक प्राप्त नहीं कर लेती। और इनका परफेक्ट लुक क्या है, कैसा है, ये इन्हें खुद नहीं पता। तभी तो इन मैडम ने 150 से ज्यादा सर्जरीज करवा डाली हैं, जिसकी वजह से इनके होठों और गालों का क्या हाल हो गया है ये तो आप देख ही सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने अब तक लाखों डॉलर्स पानी की तरह खर्च कर दिए, फिर भी ये अपने लुक से सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने हिप्स को भी सही करवाने के लिए बहुत सारी सर्जरीज करवाई। ये और भी कई सारी सर्जरीज करवाने का प्लान बना रही है। हमें तो लगता है जब तक ये इंसान से प्लास्टिक में नहीं बदल जाती तब तक प्लास्टिक सर्जरी करवाती रहेंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाना भाई हमारे लिए तो बहुत अजीब है। किरिल ट्रेशिन। दोस्तों, हम ये तो देख चुके हैं कि चेहरे पर लगाए जाने वाले फिलर्स और बट इम्प्लांट जब गलत हो जाते हैं तो क्या होता है, लेकिन अब आप ये देखने के लिए तैयार हो जाइए जब हल्क इंजेक्शन गलत जाता है तो इंसान का क्या हाल होता है। जरा आप 25 साल के फिटनेस फ्रीक भाई साहब से मिलिए, क्योंकि रशिया में रहने वाले ये जनाब हल्क जैसी बॉडी पाना चाहते थे, जिसके चक्कर में इन्होंने सिंथॉल ऑयल इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए। ये इंजेक्शन ड्रग्स की तरह होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। तभी तो अपने बाइसेप्स बनाने के लिए जब इन्होंने इंजेक्शन लेने शुरू किए तो इनके बाइसेप्स तेजी से बढ़ने लग गए, वो भी बिना मेहनत के। लेकिन इनकी बाकी की बॉडी वैसी की वैसी थी, जिसके चक्कर में आप देख सकते हैं कैसे इनका पूरा शरीर तो नॉर्मल है, लेकिन हाथों का आकार जरूरत से ज्यादा ही फूला हुआ है, जो दिखने में बड़ा बेकार लग रहा है। अपने इंजेक्शन के चक्कर में ये बॉडी बिल्डर दिखे या ना दिखे, लेकिन हाँ, कार्टून जरूर लग रहे हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। माइकल जैक्सन। दोस्तों, जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं तो भला माइकल जैक्सन को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे फेमस ऐसे इंसान थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को अलग ही लेवल पर पहुंचाया था। प्राकृतिक तौर पर काले रंग के साथ पैदा होने वाले माइकल जैक्सन को अपना ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चक्कर में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों प्लास्टिक सर्जरीज करवाई। अगर आप माइकल जैक्सन की पुरानी तस्वीरें या वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे उनका रंग सांवला था और उनकी नाक का आकार भी बदला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे माइकल जैक्सन बड़े होते गए वैसे वैसे अपने रंग को लेकर इनके अंदर नफरत बढ़ती चली गई, जिसके चक्कर में इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवानी शुरू कर दी और समय के साथ ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी को और एक्सट्रीम लेवल पर लेकर चले गए। इनकी प्लास्टिक सर्जरी के कारण ही माइकल जैक्सन की स्किन बहुत ही सेंसिटिव हो गई थी। माइकल जैक्सन को हाथों में दस्ताने पहनकर रखना पड़ता था और इनकी बॉडी में कई तरह की बीमारियों ने घर बना लिया था, और ये सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी के कारण हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि माइकल जैक्सन की मौत के पीछे भी इनकी एक्सट्रीम लेवल पर कराई जाने वाली प्लास्टिक सर्जरी ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिख के हमें बता देना, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।